अस्सलामुअलैकुम। सब मैंने जिस तरह पहले बताया है कि चैट में सब अपनी अटेंडेंस लिख देना। जो जो आते जा रहा है वो अपनी अपनी अटेंडेंस लिखता रहे ताकि बाकी आने वाले भी देख देख के लिखते रहे। बाकी जो भी नहीं है सबको बुलाओ यहाँ पे जल्दी। मैं 12:35 तक स्टार्ट कर दूंगा क्लास। वेल सो लास्ट लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ थी जो किसी को नहीं समझ में आई हो, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे रिपीट कर देनी चाहिए? सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड लेक्चर था लास्ट में कि किस तरीके से प्रोटियस को ऑपरेट करना है। काइंडली कोई एक बंदा माइक खोल के जवाब दे सकता है या चैट में बता सकता है कि सब कुछ समझ में आ गया था या नहीं आया था, कोई सवाल है या नहीं है। मैं सेकंड लैब से कंटिन्यू करूं या फर्स्ट के बारे में कुछ दोबारा बताऊं? नहीं सर, सेकंड से कंटिन्यू करेंगे। वेल सो सेकंड जो हमारा लेक्चर है वो अब टोटल गेट्स के ऊपर है, लॉजिक गेट्स के ऊपर कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। वेल सो लॉजिक गेट्स का जो बेसिक मकसद है वो है कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल लैंग्वेज एक्सप्रेस करवाना। कि मैं मुख्तलिफ इनपुट्स ले रहा हूँ, मुख्तलिफ डिजिटल इनपुट्स ले रहा हूँ और एक सिंगल को एक आउटपुट में जनरेट करवा रहा हूँ। और ये सारी बाइनरी कोडिंग के ऊपर हो रहा होता है 1 और 0। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। सही है। तो इस लेक्चर में जो पहली चीज़ है वो ये है कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, उसके पोर्ट्स किस तरीके से असाइन हुए हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं इसके अंदर। ये आई होप कि आप लोगों ने एलसीए पढ़ा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये वाला जो मेरा एरिया होता है। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? मेरा पीडीएफ लैब दिख रही है सबको? यस सर। सही है। तो ये रेड वाली आप लोगों को छोटा सा ब्रेडबोर्ड दिख रहा है और उसके सामने पीछे इसकी कॉपर कोटेड जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भी दिख रही हैं। कि ये वाला जो मेरे ये दो एरियाज होते हैं ये दोनों हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं, मतलब अगर मैं इनमें कोई भी वायर या कोई भी चीज़ कनेक्ट करूंगा तो वो शॉर्ट होगी। इसी तरीके से जहाँ पे ये रेड एरो बने हुए हैं ये वर्टिकली मेरे पास शॉर्ट होते हैं। अब इसमें ये देख लें कि आपको जो पूरा ब्रेडबोर्ड गिवन है ये बेसिकली इस पॉइंट पे आके, ये वाले पॉइंट पे आके ये दो हिस्सों में टूटा हुआ होता है। तो हम जस्ट सिंपली एक एरिया से दूसरे एरिया पे, मतलब यहाँ से लेके इस छोटे दूसरे एरिया तक हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमारी वाली जो मेरी वर्टिकल स्ट्रिप्स जो होती हैं ये बेसिकली ग्राउंड और पावर देने के लिए ज़्यादातर यूज़ होती हैं, या कोई ऐसा सिग्नल जो मैंने काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ करना हो। तो मैं बार बार अलग अलग इतनी सारी जंपर वायर्स नहीं लगा रहा होता। मैं एक मेन पावर्स बस यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इन वर्टिकल स्ट्रिप्स पे, और फिर मुझे जहाँ जहाँ यूज़ करनी होती है मैं वहाँ वहाँ पे छोटी छोटी सी वायर लगा के शॉर्ट कर देता हूँ।
सही है, ब्रेडबोर्ड आई होप सबको यूज़ करना आता ही है, मुझे इसके बारे में कोई लेंदी लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट गेट्स के ऊपर ही आते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ पहले ये बताओ कि कुछ आइडिया है, मैनुअल पढ़ा है किसी ने कि गेट्स क्या होते हैं, मतलब एंड गेट क्या है और गेट क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी को कुछ पता है? बताओ, माइक खोल के बताओ। सैयद अहमद, यस सर लिखा है तो माइक खोल के बताओ ना, क्या होता है ये? मतलब गेट्स में आईसीज में यूज होते हैं गेट्स, तो हम्म, उनके दो इनपुट्स होते हैं नॉट गेट के अलावा वैसे तो, सही है। और उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पता है? बूलियन एक्सप्रेशन सर, उसमें अगर दोनों इनपुट्स पे वन होगा तो वन आएगा। हाँ, तो तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों जगह पे वन होगा तो वन आएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स तो कैसे लिखूंगा? एक छोटी सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बनती है उसको बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, जो किसी गेट को डिफाइन कर रही हो। एंड गेट की होगी तो क्या होगी? उसके लिए जैसे वो ए इंटू बी करके होता था सर। हाँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होता है वो मेरा जी। एंड गेट होता है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये वर्ड की स्क्रीन दिख रही है भाई सबको? यस सर। एक सिंपल टेबल बनाता हूँ। सही है, ये मेरे पास मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। जो भी हम गेट टेस्ट कर रहे होते हैं वो नॉर्मली इसी तरीके के टेबल पे टेस्ट हो रहे होते हैं कि मेरे ज़ाहिर है हर गेट के दो इनपुट हैं, एक सिंगल आउटपुट है। तो मैंने एक इनपुट को नाम दे दिया ए और दूसरे इनपुट को नाम दे दिया बी। अब चूंकि बुलियन पे काम हो रहा है और चूंकि लॉजिक पे काम हो रहा है, और तीसरी मैं क्या कहूँ कि ज़ीरो और वन वाली सिचुएशंस पे काम हो रहा है, तो मैं सिर्फ ज़ीरो और वन को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे या तो शुरू के दो इनपुट ज़ीरो होंगे, या मेरा ए ज़ीरो होगा बी वन होगा, या ए वन होगा बी ज़ीरो होगा, या दोनों वन होंगे। जब मैं एंड गेट की बात करता हूँ तो एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन बनता है वो सिंपल ये होता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी को मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से चलूँ कि सपोज मुझे एंड गेट को टेस्ट करना है कि एंड गेट को अगर मैं दो इनपुट्स दूंगा तो इसके क्या आउटपुट आएंगे। तो सपोज करो कि मैंने सबसे पहले ए को भी जीरो दिया और बी को भी जीरो दिया। तो इन शॉर्ट मैं जीरो को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जीरो से। अगर मैं जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मेरा आंसर जीरो आना चाहिए। सही है। अगर मैं जीरो को वन से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो भी मेरा आंसर जीरो आना चाहिए, यहीं पे लिखता हूँ। सिंपल है। जीरो को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी जीरो आएगा। अगर मैं वन को जीरो से करूंगा तो भी ज़ाहिर है जीरो ही आना है। वन तब आएगा जब वन को मैं वन से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सही है, समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं बता रहा हूँ कि अगर एंड होगा तो एंड की बुलियन एक्सप्रेशन होती है ए इंटू बी। इसको वेरीफाई हम कर सकते हैं प्रोटियस पे। प्रोटियस पे आ गए, सिमुलेशन टाइप पे आ गए। सबसे पहले कंपोनेंट सिलेक्शन होती है। आई होप ये सबको याद होगा कि कैसे हो रहा होगा। यहाँ पे जस्ट मैंने एंड गेट लिखना है। मुझे यहाँ पे एक एंड गेट एक्टिव की फॉर्म में मिल गया। एक मैंने बैटरी सेलेक्ट कर ली है। मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ जो मैंने अभी बात की है ना, कि अगर मैं एंड का कोई बुलियन एक्सप्रेशन बनाऊँ तो वो ए इंटू बी होता है, बस उसको वेरीफाई करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं।
ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि जो मैं बात कर रहा था वो सही थी। बैटरी का मैंने कितना वोल्ट रखना पड़ेगा ताकि ये मेरा गेट चले? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। 5 5 वोल्ट सर। सही। सही है, बैटरी मैंने 5 वोल्ट की रख दी है। मैंने यहाँ पे अपनी एक एलईडी लगा दी है। अब मैं यहाँ पे अपना ग्राउंड कनेक्ट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया, मैंने बैटरी लगा दी, मैंने 2 स्विचेस भी लगा दिए इनपुट 0 और 1 करने के लिए। मेरे यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है और एलईडी लगी हुई है। मुझे एक बात बताओ, मैं अभी यहाँ से अगर मैं सिमुलेशन रन करूँगा तो एंड गेट है 0 0 पर है, एलईडी जलनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए? बंद रहेगी सर। कंफर्म है? ये सर्किट एक यस दफ़ा सर। फिर से देख लो, मैंने सर्किट प्रॉपर बनाया। नहीं सर। क्या मिसिंग है? सर ये ग्राउंड एलईडी के साथ नहीं आएगा। फिर? सर ये बैटरी के सेट पे आएगा एंड ग्राउंड। नहीं, मैं अगर चाहूँ ना तो मैं एलईडी का जो सेकंड एंड है वो यहाँ पे ले जाके कनेक्ट कर दूँ, ये चाह रहे हो? जी। हाँ, तो ग्राउंड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ग्राउंड की कितने भी ये पोर्शंस लगा दूँ, ये कितने भी ग्राउंड के इनपुट्स लगा दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं, चलो तुम ये कहते हो, मैं ये कर देता हूँ। अब यस सर। अब एलईडी जलनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए? दोनों इनपुट 0 है। सर बंद रहेगी अभी भी। मेरा सर्किट सही बना हुआ है, कंफर्म है? चलो सिमुलेशन करके देख लेते हैं। सर कुछ नहीं। सही है भाई। मगर यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, ये वाली, कि जब मैंने स्विच लगाया हुआ है तो ये खुद ही स्विच ऑफ होने के बावजूद भी मुझे 1 दे रहा है, और ये ऑन होने पे भी 0 दे रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर्किट मेरा सही बना हुआ है, कंफर्म है सबको? ग्राउंड तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया ना। अच्छा भाई, मैं दिखाता हूँ। मैंने ये वाला जो इनपुट है ना, मैंने ये गलत दिया हुआ है, मैंने इसको डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं स्विच को ऑन भी कर दूं तब भी यहाँ से ग्राउंड ही जा रहा होगा, मतलब 0 ही जाएगा। मुझे ये चाहिए था कि मैं यहाँ से कनेक्ट करता, इस वाले पोर्शन से अपने सेकंड स्विच को कनेक्ट करता। अब भी एक मसला है कि मेरे स्विच ऑन ऑफ होने पे भी ये 1 1 दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा भाई, कोई बता सकता? कोई तो जवाब दे दो, सबसे पूछ रहा हूँ। अब समझ में आया?
मगर अब मसला है एक और। अच्छा वो चलो बैटरी का इशू था, वो बैटरी का कोई मसला था, मगर मुझे मुझे अभी यहाँ पे ये बताओ कि मैंने अपने एंड के दोनों इनपुट जीरो रखे हुए हैं मगर एलईडी जल रही है, तो मैंने क्या गड़बड़ की हुई है? इससे सर ये पहले क्या चीज़ है ये मैंने जो पावर आपने? लगाई, मैंने 5 वोल्ट की डायरेक्ट पावर लगाई है क्योंकि बैटरी से इशू आ रहा था। बैटरी को मैं अगर डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था तो स्विच ऑफ होने के बावजूद भी बन जा रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एक 5 वोल्ट की पावर लगाई है जो कि आपको टर्मिनल्स में मिल जाएगी। तो खैर वो बैटरी का इशू था, आई थिंक वो 12 से 5 वोल्ट पे स्विच नहीं हो रहा था, इससे पहले तो हो रहा था, अभी सर कोई ये इशू नहीं। स्विच एक लेंगे ना, ये दोनों लेंगे? मुझे दो इनपुट्स देने ना, अलग अलग इनपुट देने, कभी जीरो रखना है कभी वन रखना है। अब सपोज करो मुझे ए वन रखना होता और बी जीरो रखना होता तो मैं बी तो बंद रखूंगा ना यहाँ से। ठीक। मुझे ये बताओ मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ? भाई सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि अगर तुम लोग एलईडी को कनेक्ट कर रहे हो 5 वोल्ट की पावर के साथ तो तुम्हें एक रेजिस्टर लगाना ज़रूरी है। अगर तुम लोग रेजिस्टर नहीं लगाओगे तो एलईडी को ग्राउंड से पावर मिलती रहेगी और वो कोई अर्थ तुम्हें शो करता रहेगा। सही है, समझ में आया? सर समझ में आया मसला? मेरे ख्याल में यस शायद सर। अभी भी मेरे पास ये सॉफ्टवेयर कोई मसला कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्विच से स्विच के पास से कुछ गड़बड़ हो रही है। खैर मैं वो चेक कर लेता हूँ। अच्छा जब तक मुझे बताओ कि अगर मैं और गेट यूज़ कर रहा हूँ तो और गेट का मेरे पास क्या बूलियन एक्सप्रेशन होगा? A+B। अच्छा, और अगर मैं नॉट यूज़ कर रहा हूँ? तो सर सिंगल इनपुट ही होता है उसका तो, लेकिन उसके ऊपर एक वो डैश डलता है, उससे होता उसका क्या? मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। सर इन्वर्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहलाता। नहीं, आई थिंक मुझे इसको बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा। अच्छा खैर, इसको देखते हैं बाद में दोबारा। तो एंड गेट आप लोगों को समझ में आया कि भाई अगर एंड गेट को मैं इनपुट पे 0 और 0 दूंगा तो इसका ट्रुथ टेबल इन शॉर्ट किस तरीके से बनेगा अगर मैं इसके इनपुट्स को चेंज कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं 0 0 रख रहा हूँ या मैं 0 1 रख रहा हूँ या 1 0 कर रहा हूँ या 1 1 कर रहा हूँ तो मेरे पास इसके आउटपुट्स में फ़र्क आता रहेगा। किस हिसाब से वो मैंने बता दिया, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से। चूंकि एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन मेरे पास ए इंटू बी होता है तो जब तक मेरे पास दोनों इनपुट्स 1 1 नहीं होंगे मेरे पास आउटपुट में कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव ही आता रहेगा, मतलब 0 0 आता रहेगा, 1 नहीं आएगा। लॉजिक सिंबल इसका आप लोगों में पहले भी दिखा चुका हूँ प्रोटीएस पे। इस तरीके का होता है, दो इनपुट्स देते हैं और एक आउटपुट होता है, अभी भी मैंने लगाया था। लॉजिक इक्वेशन ये रही इसकी, ए इंटू बी। सिंपल आप लोगों ने इसको यहाँ पे सिमुलेट करके इसका आउटपुट चेक करना है। अच्छा अगर ये फिलहाल बैटरी वगैरह से और एलईडी पे नहीं भी चल रहा ना तो हम वही अपना पुराना जो तरीका था जो मैंने आपको पहले बताया था, लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब लगा के उस पे चेक कर लेंगे, उस पे वेरीफाई कर लेंगे। तो खैर वो फिलहाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बैटरी वाला इशू जब मेरे पास हल हो जाता है तो मैं भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कल तक तो चल रहा था। अगर अभी कोई इशू हो रहा है तो मैं उसको रिजॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बैटरी के साथ कैसे हो रहा है। क्योंकि इसमें जो लैब 2 में जो टास्क है वो आप लोगों को बैटरी और एलईडी और रजिस्टर के साथ ही करना है, तो मैं दिखा दूंगा वो किस तरीके से हो रहा है। तो खैर अभी मैं तो बेसिक को ही दिखा दूंगा सिंपल गेट के साथ, बाद में जो बूलियन एक्सप्रेशन मैं दूंगा उस पर आप लोगों ने अपना सर्किट डिजाइन करना होगा। सही है, ये है और गेट। और गेट का भी आप लोगों ने बताया ए प्लस बी होता है। ये वाली जो जो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन वाली जो आईसी की इमेज है ना, इसको भी छोड़ दो,
ये मैं समझाता हूँ ये क्या है। पहले बेसिक चीज़ें समझ लो कि और गेट का आप लोगों को पता है ए प्लस बी का मतलब क्या है कि अगर एक जीरो है दूसरा जीरो है तो आंसर मेरे पास जीरो ही आएगा। कोई एक भी चीज़ वन हो जाएगी तो वन आएगा, क्यों? क्योंकि वन प्लस जीरो वन होता है, वन प्लस जीरो वन होगा, और वन प्लस वन भी वन ही आना चाहिए। सही है, उसको उस एक्चुअल फॉर्मेट में मत ले जाना कि वन प्लस वन टू होता है। ये यहाँ पे डिजिटल इनपुट्स की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। अगर दोनों पोर्ट्स वन होंगी तो आउटपुट में वन आना चाहिए। सही है। नॉट गेट सबको पता है इन्वर्टेड होता है, अगर मैं वन दूंगा तो जीरो आएगा और जीरो दूंगा तो वन आएगा। ये दो तीन चीजें मैं वेरीफाई करा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करनी होगी। अच्छा, नॉर गेट, नॉर गेट का किसी को आइडिया है कि नॉर गेट क्या होता है? सर और का इन्वर्टेड। सर और नॉट और कहो, वापस कहो कोई। ये जो आपने नॉट गेट बताया है इसमें सिंगल सिंगल गेट फाइंड करेंगे हम नॉट गेट जो इससे है ऊपर। उसमें सिर्फ, भाई नॉट गेट में एक गेट लगेगा और जो भी इसको इनपुट दोगे उसका इन्वर्टेड आउटपुट आएगा। ये नॉर का मुझे बताओ, नॉर क्या होता है? मैं सारी चीजें बताता हूँ भाई, अभी करके बताता हूँ। नॉर सर गेट बताओ। नॉट और का कॉम्बिनेशन है। नॉट और का, मेरे पास यस ये सर। एक और गेट लगा हुआ है, और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है। सही है। एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर मैं यही वाला जो अभी तुमने बताया है कि और के आगे नॉट लगा हुआ है, तो इससे मेरे आउटपुट जो ये मेरा ट्रुथ टेबल है इस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? मतलब ये मेरा टेबल दिख रहा है ना अभी सबको वापस? यस सर। अगर ये और गेट होता तो मेरे पास ये आउटपुट होने थे। सही है। अब अगर ये नॉर गेट है तो मेरा आउटपुट्स क्या होंगे? कोई आइडिया लगा इसका सकते हो? इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड दूसरी 100, सर सिर्फ पहला वन होगा बाकी जीरो। सही है। बाकी मतलब जीरो। इन शॉर्ट मेरे और के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो मेरा जो भी आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्ट इन्वर्ट होते जा रहा है। कोई बड़ी इसके पीछे साइंस नहीं है। जो भी मेरा आउटपुट आएगा उसके आगे एक नॉट लगा हुआ है, मतलब मेरे सारे जीरो वन हो जाएंगे और मेरे सारे वन जीरो। सही है। इसका सिंपल लॉजिक ये है, और था, और के आगे नॉट लगा हुआ है तो पूरा टोटल ब्रैकेट करके एक आगे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इसी तरीके से मेरे पास नैंड गेट है, नैंड गेट का भी वही है, एक एंड गेट लगा हुआ है उसके आगे एक नॉट लगा हुआ है। मतलब मेरे जो भी आउटपुट्स है वो टोटल इन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब मेरे शुरू के जो तीन जीरो होते थे वो तीनों वन हो जाएंगे, और वन वन पे जो वन आता था वो जीरो हो जाएगा। इसका भी वही है, ए इंटू बी किया हुआ है और एक टोटल ब्रैकेट लगा के कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट गेट है। अच्छा, एक नई चीज आती है जॉर गेट। जॉर गेट में मेरे पास क्या होता है कि सारा काम वही हो रहा है, दो इनपुट आ रहे हैं एक आउटपुट जा रहा है, बस मेरे पास फर्क ये होता है कि जब मेरे पास जीरो जीरो होगा तो ये जीरो होगा, और जब मेरे पास वन वन होगा तब जीरो होगा। मतलब जब भी मेरे पास इवन नंबर होंगे, दोनों इनपुट सेम होंगे तो मेरे पास आउटपुट जीरो आ रहा होगा, और जब भी कोई एक आउटपुट, जब भी कोई एक इनपुट अलग होगा मेरे पास वन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरा ट्रुथ टेबल होगा जीरो वन वन और जीरो। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की है। ये बीच में प्लस बना के इसके गिर्द एक राउंड सर्कल बना देते हैं, ये इसका एक एक्सप्रेशन बनती है। अगर इसको और खोला जाए तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए बनता है। मतलब ए का इन्वर्ट इंटू बी प्लस बी का इन्वर्ट इंटू ए। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये इतनी बड़ी जो इक्वेशन है ये भी मैं बता दूंगा कैसे हो रही होती है। अच्छा, ये अगर सिंपल जॉर्गेट लगा दो तो बहुत ईजी है। अगर इसे थोड़ा सा अलग करके, मतलब पूरा जॉर्गेट खोल के बनाना है इस इक्वेशन के थ्रू जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये भी कर सकते हैं। सही है। मैं वापस प्रोटियस पे ही आता हूँ। जो अभी हम बात कर रहे थे वो सिंपल वेरीफाई कर लेते हैं। आई होप कि प्रोटियस भाई सबके पास इंस्टॉल हो गया था। पहली लैब को किसी ने टेस्ट किया है अपने पास प्रोटियस पे खोल के? सर मेरे पास नहीं हुआ प्रोटियस। क्या इशू हुआ था? सर वो इंस्टॉल तो हो गया था, आज पता हम्म। नहीं क्या इशू था। आगे। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सही है।
सही है। एंड गेट का आई होप सबको आउटपुट पता था कि जब तक दोनों 1 नहीं होंगे इसका आउटपुट 1 नहीं आएगा। एंड गेट वेरीफाई है, सारे जब 0 हैं तो ये 0 पर है, कोई एक भी पोर्ट 1 हुई तो भी ये 0 पर है, और जब दोनों 1 हो गई तो ये 1 पे चेंज हुआ। सही, मैंने की दफ़ा मैं सारे गेट ही उठा लिए। यहाँ पे और कनेक्ट कर देते हैं। सर स्क्रीन पॉज हुई हुई है आपकी। प्रोटीएस दिख रहा है सबको? नहीं सर। तो इससे पहले जब मैं एंड गेट सबको समझा रहा था तो तब किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, और ना किसी ने कुछ बोला कि मैं कुछ भी नहीं दिख रहा। सर तब दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? सर आ गया आ गया आ गया। यस सर। अच्छा भाई, सारे गेट सबको कनेक्टेड दिख रहे हैं? यस सर। दोनों इनपुट्स में इनिशियली 0 कर रहा हूँ। मैंने यहाँ सिमुलेशन स्टार्ट की हुई है। अच्छा, पहले सबसे पहले एंड गेट देखते हैं। एंड गेट पे मैंने दोनों इनपुट को 0 दिया हुआ है, मेरे पास आउटपुट 0 आ रहा है। कोई एक भी इनपुट हाई करूंगा तब भी 0 है, जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं हो जाते। पहला गेट मेरा वेरीफाई हो गया मेरे ट्रुथ टेबल के हिसाब से। सही है। सेकंड गेट मेरे पास और है। और का हमें पता है A+B होता है, मतलब अगर कोई एक भी पिन, अभी फिलहाल दोनों पिन 0 है मेरे पास, और का आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है। जब भी मेरे पास कोई एक पिन हाई हो जाएगी इसका आउटपुट बनाना शुरू हो जाएगा। सही है। और जब दोनों पिन हाई होंगी तब भी 1 ही आएगा। और भी कंफर्म हो गया। नॉट सिंपल, मेरे पास कोई भी इनपुट होता है उसको इन्वर्ट करके मुझे दिखाता है। अभी मैंने नॉट को यहाँ पे पहली वाली पिन से कनेक्ट किया हुआ है। जब मैं इसको 0 दे रहा हूँ तो ये मुझे 1 दे रहा है, जब मैं इसको 1 करूंगा तो ये मुझे 0 देगा। सही है। इसके बाद आता है मेरा नैंड गेट। नैंड गेट में क्या था कि जब तक मेरे पास दोनों पिन्स 1 1 होंगी तभी मेरे पास 0 आएगा, वरना कोई भी इनपुट हो मेरे पास 1 आ रहा होगा। मतलब एंड गेट का टोटल इन्वर्ट। अभी मेरे पास 0 0 है तो मुझे नैंड गेट 1 दे रहा है। अगर मैं 1 0 करूंगा तो भी मुझे 1 देगा। मैं 1 0 1 करूंगा तो भी मुझे ये 1 देगा, और जब मैं 1 1 कर दूंगा तो मुझे ये 0 दे रहा होगा। ये भी वेरीफाइड है। अगर मैं नॉर की बात करूं तो नॉर पे मुझे क्या था कि मुझे 0 0 पे 0 मिलता था, बाकी हर पिन पे 1 मिलता था। अब मेरे पास नॉर पे क्या हो रहा है, मेरे पास 0 0 पे 1 आ रहा है, और जब मैं कोई भी इनपुट हाई कर दूंगा या दोनों इनपुट हाई करूंगा मेरे पास 0 आ रहा होगा।
सही है। एंड मेरे पास क्या है, जोर है। जोर का मैंने क्या कहा था, जब तक मेरे पास कोई इवन इनपुट होगा, मतलब मेरे पास 0 0 या 1 1 होगा तो मेरा आउटपुट 0 होगा, और कोई एक भी इनपुट ऑड हो जाएगा तो मेरे पास 1 आना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पास 0 0 है, आउटपुट देख लो 0 आ रहा है। मैंने कोई एक भी इनपुट हाई कर दी, मेरे पास 1 आना शुरू हो गया। दोनों इनपुट हाई कर दूंगा तो 0 आएगा। सही है। सारे गेट्स के सारे ऑपरेशन समझ में आ गए या दोबारा बताऊं? सर नॉर वाला बता दीजिएगा, नॉर और नॉट वाला एक बार। देखो एक चीज मैं तुम्हें एक और तरीके से बताऊं। मेरे पास मेरा एक और गेट लगा हुआ है, ये रहा। इसके आगे मैं एक सिंपल नॉट गेट लगा रहा हूँ। सही है। नॉर गेट का क्या था, नॉर गेट मेरा और गेट के इन्वर्टेड है। अभी ये वाला जो और गेट आ रहा है ना मेरा U2 और U7 को देखो हमेशा उल्टा चल रहा होगा। U2 में मेरे पास और गेट लगा हुआ है। और गेट का क्या होना चाहिए था कि जब भी कोई एक इनपुट हाई हो जाएगी तो वो बंद देगा, या दोनों इनपुट हाई हो जाएंगी तो भी बंद देगा। और जब इस पे 0 0 आ रहा होगा तो ये 0 देगा, मतलब जब कोई इनपुट नहीं है तो 0 है। कोई एक भी इनपुट हाई हो गया, चूंकि प्लस है तो 0 + 1 हो गया। कोई एक भी इनपुट हाई हो गया तो मेरे पास आउटपुट में बनाना शुरू हो जाएगा। अभी और का अगर मेरे पास 0 0 पे आउटपुट 0 आ रहा है तो नॉर का आउटपुट देखो 1 आ रहा है, मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है उसका इन्वर्ट हो गया, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब और का इन्वर्ट, जो भी यहाँ पे और का रिजल्ट आएगा उसका उल्टा यहाँ पे आएगा। अगर मैं और को यहाँ पे एक भी मैंने हाई किया तो और का आउटपुट देखो 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई एक भी हाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट तो 1 था मगर नॉट ने उसको इन्वर्ट कर दिया। दोनों इनपुट हाई करूंगा तो भी ये 1 ही रहा, इसका दोनों इनपुट हाई कर दिया तो भी 0 रहा। कोई एक करूंगा तो भी 0 होगा, एक करूंगा तो 1 होगा। समझ में आया? यस सर। और का और नॉर में बस ये फर्क है कि और का जो भी आउटपुट होगा वो नॉर में इन्वर्ट हो जाता है। नैंड और एंड में ये फर्क है कि एंड का जो भी आउटपुट होगा वो नैंड में इन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी कहानी है। दोनों सबके दो दो इनपुट है, एक एक आउटपुट है। बस नैंड और नॉर ये है कि इन्वर्ट है, सिर्फ रिजल्ट इन्वर्ट है। सही है। जोर थोड़ी अलग सी चीज है। जोर बस थोड़ी सी अलग सी चीज है कि जोर में इवन पे 0 आने लगता है, और जब भी कोई एक इनपुट हाई हो जाती है, मतलब कोई भी ऑड हो जाता है 0 1 या 1 0 हो जाता है, तो वो आउटपुट में 1 देने लगता है। देखो इस सब चीजों का सीखने का मकसद क्या है, हम ये लॉजिक गेट, डिजिटल लॉजिक, 1 0, बूलियन एक्सप्रेशन, ये सब क्यों सीख रहे हैं, इसका फायदा क्या है? मैं इतने सारे इनपुट्स दे के कोई एक आउटपुट जनरेट करवा रहा हूँ। मतलब अगर मैं अभी यहाँ पे तो सिंगल गेट टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, सिर्फ ट्रुथ टेबल की टेस्टिंग कर रहा हूँ कि मैं एक पहले से गेट असाइन किया गया है, इसका पहले से एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है कि आप ये इनपुट देंगे तो फला फला आउटपुट आएगा। मैं तो अभी फिलहाल सिर्फ इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, मगर इसके पीछे इस सब का मकसद क्या है? देखो होता यह है कि मैं अभी तो ये बेसिक चीज़ है, जब मैं आगे जाके कोई सर्किट डिज़ाइन करूंगा तो मैं ये करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ इनपुट्स देता हूँ और एक आउटपुट जनरेट करता हूँ। अब मुख्तलिफ इनपुट और एक आउटपुट डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है इसकी? तो इसकी सबसे अच्छी और आसान समझने वाली एग्जाम्पल है कीपैड सिस्टम या की लॉक सिस्टम, जो अक्सर आप लोगों ने देखा हो कि सपोज कर लो कोई अटेंडेंस के लिए एक मशीन लगी हुई है कीपैड की, कि मैं उस पर अपनी आईडी एंटर करूं। सपोज मेरी आईडी है 7067, मैं वहां जाके कीपैड पे अपनी आईडी एंटर करूं, और जब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो मेरी कोड को वेरीफाई करेगा, और कोड को वेरीफाई करने के बाद वो करेगा कि हाँ भाई ये सही है, ग्रीन लाइट ऑन हो गई, आप गेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो हुआ क्या, मैंने बेसिकली इसको 4 इनपुट दिए और मेरे एंटर दबाने पे उसने इस गेट के कोड को रन किया और मुझे आउटपुट में 1 या 0 दिया। अगर मेरा 7067 मेरा अगर कोड सही है तो वो आउटपुट में 1 देगा, मतलब गेट ऑन हो जाएगा। अगर मेरा कोड गलत है तो वो आउटपुट में 0 दे देगा और मेरा गेट वही लॉक रहेगा, मुझे अपना कोड, सही वाला कोड एंटर करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये
कोड 4 डिजिट का ही हो, ज़्यादा डिजिट के भी कोड हो सकते हैं। अपने मोबाइल का ही पिन कोड ले लो कि जब आप अपना पिन कोड एंटर करते हैं तो किसी फ़ोन में होता है कि एंटर दबाओ या नेक्स्ट का बटन करो तो वो आगे जाएगा और अपने कोड को रन करके वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई ये पिन सही है या नहीं। या कहीं पे ऐसा होता है कि बस पिन एंटर करो और वो डायरेक्ट कोड रन कर देता है, ऑटो कोड रन होता है और वेरीफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये पिन सही है या नहीं। मतलब एक बेसिक एग्जांपल दी, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप इस तरीके के गेट्स और ये बाइनरी इनपुट्स यूज करते हुए कोई एक सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। सही है, समझ में आया? आगे समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। अच्छा, वैसे आई थिंक 3 मिनट है, 2 मिनट है ये सेशन खत्म होने में, दूसरा सेशन मैं इसके बाद लगा लूंगा। इसके अलावा एक चीज़ थी जॉरगेट, जो मैं कह रहा था कि हम जॉरगेट को ब्रेक करके खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो ये वाला था, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट a, ये एक छोटी सी बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगी मेरी तरफ से, आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी। और जो बूलियन एक्सप्रेशन मैं बनाने के लिए दूंगा इन अ फॉर्म ऑफ गेट्स, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर मैं बेसिक चीज़ बना रहा हूँ तो वो किस तरीके से बनानी है। मगर ये है कि मैं जब नेक्स्ट सेशन लगाता हूँ तो मैं उसमें समझा देता हूँ। तब तक के लिए मुझे ये बता दो कि गेट्स वगैरह में किसी को कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो। ये समझ में आई है या नहीं है, ये जवाब दे दिया करो। सब समझ आ गया सर। बाकियों को भी समझ में आ गया? एक ही बंदा मुझे जवाब दिए जा रहा है, दानियल। बाकी सबको भी समझ में आ गया? सर आ गया समझ। अच्छा, इसके बाद मैं ये आईसी का भी बता देता हूँ कि ये आईसी क्या चीज़ है और कैसे काम कर रही है। और ब्रेक नहीं लेते, फ़ौरन से अगला सेशन लगा लेते हैं ताकि इसके बाद फिर एक साथ ही लैब एंड करें। सही है, सेविंग का थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसके बाद यही आईडी और यही पासवर्ड होगा, डायरेक्ट उसी पे ज्वाइन हो जाना जब मैं टेक्स्ट करूँ।